इटली के अंदर मेरी पहली सैलरी आई थी ना, तो वो तकरीबन, क्योंकि हम पार्ट टाइम काम कर रहे थे, मैं कैंप के अंदर था, तो पहली सैलरी तकरीबन 700-750 यूरो आई। तो क्या फीलिंग थी उसकी, मैं आपको क्या बताऊं। आप अपने ड्रीम पूरे कर सकते हैं, तो वाकई ये हकीकत है। इटली एक ऐसा कंट्री है, आप यहाँ पर अपने सारे ड्रीम पूरे कर सकते हो, हर चीज़ यहाँ पर कर सकते हो। पाकिस्तान और दुनिया भर से जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हैं, आप सब दोस्तों को बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा सलाम। मेरा नाम है अदील भट्ट। मैं इटली के अंदर पिछले 5 साल से रह रहा हूँ। इटली के अंदर मुझे 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं और बाकी यहाँ पर बड़ा एक्सपीरियंस किया है, यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला है और अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हम सीख रहे हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, मैंने काफ़ी देर से जो अपना ये सोशल मीडिया स्टार्ट किया हुआ है और लोगों को गाइड करना, बताना, बहुत ज़्यादा जो सवाल आता है वही वो ये आता है कि यार हम कैसे इटली का जो वर्क वीज़ा है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये भी सवाल आता है क्या हम वाकई ही अपने ड्रीम्स यहाँ इटली आकर पूरे कर सकते हैं। जितने भी हमारे ड्रीम्स हैं, जो आपने सोचा हुआ है, मैंने सोचा हुआ है, जो हमारे ड्रीम्स हैं कि हम हक हलाल की कमा कर हम अपने ये सारी चीज़ें जो हम करना चाहते हैं, क्या वो कर सकेंगे। क्या हम अपने माँ बाप को हज करवा सकते हैं, बहन भाइयों को हज करवा लेंगे, बहन भाइयों की शादियाँ कर लेंगे, अपनी शादी कर लेंगे। ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ये कुछ सवाल हैं जो दिल को लगते हैं यार। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब मैं इटली में आया और मुझे कभी भी यकीन नहीं था कि हम यहाँ इटली में आ सकेंगे और हम यहाँ तक पहुँचेंगे, क्योंकि ये अल्लाह ताला के करम से होता है। अल्लाह ही आपको किसी न किसी मुकाम पर लेके जाता है और वो मुकाम दिलाता है। इंसान की कोई औकात नहीं होती और मैं समझता हूँ मेरी भी कोई औकात नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसके करम और फजल से, आप सब बहन भाइयों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर हैं और जितना हो सके हम लोगों को गाइड भी करने की कोशिश करते हैं। सब दोस्तों को बताते हैं कि यार ये चीज़ें, ये चीज़ें हैं कि आप इस तरह से कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि सबसे पहले जब इटली के अंदर मेरी पहली सैलरी आई थी ना, तो वो तकरीबन, क्योंकि हम पार्ट टाइम काम कर रहे थे, मैं कैंप के अंदर था, तो पहली सैलरी तकरीबन 700-750 यूरो आई। तो क्या फीलिंग थी उसकी, मैं आपको क्या बताऊं। क्या फीलिंग थी, मैं आपको बता नहीं सकता कि यार मुझे इतनी खुशी कि मैं अब उस मुकाम के ऊपर हूँ कि इतने पैसे के 1.5-2 लाख रुपया मैं जो एक साल के अंदर कमाता था, 20,000 रुपये सैलरी थी मेरी पाकिस्तान के अंदर, 20 से 21,000 सैलरी निकलती थी और लगातार काम करके महीने में 3-4 छुट्टियाँ होती थी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 14-15 दिन काम करके, 14 से 15 दिन मैंने 1.5-2 लाख रुपया कमाया। और वो जब पैसे मैंने कुछ अपने पास रखे और फिर अपनी वालदा को भेजे घर में, अब्बू को भेजे घर में, मुझे इतनी खुशी थी और मैं आपको क्या बताऊँ यार, बड़ी खुशी होती है। यकीन करें, बहुत खुशी होती है कि जब आप प्रदेश के अंदर, एक ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ पर आपके ड्रीम पूरे होने स्टार्ट हो जाएं। आपने सोचा हो कि मैंने पेंसिल लेनी है लेकिन आपको पेन के पैसे मिल जाएं। आपने सोचा हो कि मैंने साइकिल लेनी है लेकिन आपको मोटरसाइकिल के पैसे मिल जाएं। तो एक बड़ी खुशी होती है, बड़ी एक फीलिंग होती है, मैं आपको बता नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह से पहली सैलरी जब आई थी तो बड़ी खुशी थी और उसके बाद फिर ये दिल में जोश और जज्बा आया कि हाकल हाल की करनी है और मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। और इस तरह से फिर अगर बात आ जाती है कि यार आप अपने ड्रीम पूरे कर सकते हैं, तो वाकई ये हकीकत है। इटली एक ऐसा कंट्री है, आप यहाँ पर अपने सारे ड्रीम पूरे कर सकते हो, हर चीज़ यहाँ पर कर सकते हो, कोई भी मुश्किल नहीं है यार। क्योंकि जब हम आए थे उस वक्त तो हमें कोई बताने वाला नहीं था कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आज मैंने अपनी वीडियोस के अंदर 800 प्लस मेरी वीडियोस हो चुकी हैं इटली के हवाले से, यूरोप के हवाले से, पूरे मुल्कों के हवाले से मैं बता रहा हूँ कि आप इन मुल्कों के अंदर ये चीज़ें आकर कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हैं। ये यार सब कुछ इंसान कर सकता है अगर इंसान के अंदर जोश, जज्बा और कोई ना कोई हुनर उसके पास हो। कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है मेरी नज़र के अंदर, कोई चीज़ भी दुनिया की इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। खैर, उसके बाद लड़कों का यार मेन जो सवाल है कि आप, इस वीडियो में भी यही चीज़ है कि आप इटली में कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। कोई इतना ख़ास नहीं है। सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है आपका पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट है, आपका आईडी कार्ड है, वाइट बैकग्राउंड पिक्चर है, ये चीज़ें चाहिए। आपने जो इटली का वीज़ा अप्लाई करना है, ठीक है, इटली के वीज़े के लिए, वर्क वीज़े के लिए आपको सिर्फ ये चीज़ें चाहिए और ये आपने भेजनी होती हैं। जो भी मालिक आपसे ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करता है कि ये पेपर मुझे भेजें, फिर मैं आपका वीज़ा अप्लाई यहाँ इटली के अंदर मुतलका जिस जगह पर वो रह रहा है वो उधर के परफ्तूड़े के अंदर आपका वीज़ा अप्लाई करता है और फिर
टाइम लगता है 1 महीना से लेके 2-3 महीने, उसके अंदर आपका वीज़ा निकल आता है। और फिर यही वीज़ा क्या होता है, ये वीज़ा आप तक पहुंचाया जाता है आपके मुल्क के अंदर। जैसे ही ये वीज़ा आपके मुल्क में पहुंचता है, आप फिर वहाँ पर अपना प्रोसेस करवाते हैं। प्रोसेस कैसे करवाते हैं कि आपने लेनी होती है एम्बेसी से VFS के ज़रिए से अपॉइंटमेंट, वहाँ अपॉइंटमेंट आप लेते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप वहाँ पर फ़ीस पे करते हैं और फिर उसके बाद छोटा सा इंटरव्यू होता है आपका, जिस भी कैटेगरी के वीज़े के ऊपर आप जा रहे हैं आप उसका इंटरव्यू क्लियर करते हैं। फिर उसके बाद जनाब आपने वीज़े के ऊपर स्टैंप लगवानी है और फ्लाई करके इटली आ जाना। ये प्रोसेस है इटली के वर्क वीज़े का, सीजनल वीज़े का, नॉन सीजनल वीज़े का, सब वीज़ों का यही प्रोसेस है। और रही बात स्टडी की, स्टडी का भी यही चीज़ है कि स्टडी वीज़ा भी जब आप लगवाते हैं आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका जब वीज़ा लग जाता है, आपको वो पेपर मिल जाता है कि यूनिवर्सिटी ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है। फिर वो पेपर लेकर आप एम्बेसी में जाते हैं। सेम वे यही प्रोसेस है कि आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, वहाँ पर आपने सारी चीज़ें करनी है, फिर आप फ्लाई करते हैं इटली के लिए। तो ये सारे तरीक़ाकार हैं। इसके अंदर मैक्सिमम जो है लोगों को जो इस वक्त जो मैंने देखा है टाइम लग रहा है, वीज़ा 3-4 महीने लग जाते हैं वीज़ा निकलने में। इसके बाद आपने अपॉइंटमेंट स्लॉट उठानी होती है BLS के ज़रिए से। तो उसमें तजर्बे की बिना के ऊपर अगर बात की जाए पर्सनली कि आपका टाइम 1 साल 1.5 साल लग सकता है। 1 साल 1.5 साल के अंदर अंदर आपका सारा प्रोसेस हो जाता है। हाँ ये बात है, हम अपने मुल्क की बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में इतना टाइम लगता है 1.5 साल। उसमें यह है कि आप अपॉइंटमेंट लेके पहले भी करवा सकते हैं, जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए तब आप करवा सकते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर ये है, इंडियन लोग बहुत इजीली अपने जो मामला हैं वो क्लियर करवा लेते हैं। इंडियन लोग दस्ती विदिन 2-3 मंथ 4 मंथ के अंदर अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन करवा के स्टैंप लगवा के स्लॉट उठा कर तो वो अब पहुँच रहे होते हैं इटली के अंदर। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया एक स्टैब्लिश कंट्री है, वहाँ पर लोगों के अंदर इतना ज़्यादा वो 2 नंबरी का रुझान नहीं है सही, लेकिन इतना नहीं है ऑफिशियल लेवल के ऊपर। लेकिन हमारे मुल्क में कुछ मार पड़ी हुई है, अल्लाह ताला की तरफ से बड़ा एक अजाब है। बाकी अल्लाह ताला के साथ हदायत दे ऐसे लोगों को जो बैठ कर गरीबों के माल के ऊपर नज़र रख कर बैठे हुए हैं, अल्लाह इन लोगों को हदायत दे। हदायत आ जाएगी ठीक है, नहीं आएगी तो फिर क्या है। हकीकत ये है कि ये लोग जब ये अपॉइंटमेंटों को पैसे खा रहे हैं, ये सारा कुछ खा रहे हैं, इन्हीं की औलादें आगे से उनको बीमारियां निकल रही हैं, इनको खुद बीमारियां लगी हुई हैं। तो ऐसी बीमारियां जो एक एक दवाई जो है वो लाखों रुपए की आती है, तो क्या फ़ायदा है ऐसी कमाई का, मर जाना चाहिए। इससे अच्छा तो ये है, अल्लाह हदायत दे, हम तो यही कह सकते हैं। लेकिन यह है कि भाई इटली के लिए कोई बंदा भी नेगेटिव ना हो कि इटली जाना बड़ा मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ आप ये कोशिश करें कि आप जाना चाहते हैं तो ये एक सिंपल प्रोसेस है जिसके ज़रिए से आप जा सकते हैं। आपको प्रॉपर पता हो कि यार डॉक्यूमेंटेशन कौन से चाहिए होते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर तो ऑलरेडी बता रहा हूँ, पहले भी बहुत दफ़ा बताया, काफ़ी दफ़ा ये चीज़ें बताई हैं। और इटली के वीज़े को नोला उस्ता बोलते हैं, नोला उस्ता कहा जाता है जिसको एक पेपर होता है वीज़े का नाम होता है, इटालियन ज़ुबान के अंदर इसको नोला उस्ता, ठीक है, ये लिखा हुआ भी आ रहा है, आप ये देख सकते हैं, इसको ये बोला जाता है। तो अपॉइंटमेंट आपको बता दिया है। और अगर इटली के जो यहाँ पर फ़ीस जो बात करें, आप क्लियर कट पूछें कि यार इटली के वीज़े की फ़ीस क्या होती है, प्रैक्टिकली यहाँ पर देखा है 250-300 यूरो या 400 या 500 यूरो मैक्सिमम जो आपका ख़र्चा होता है ना, 500 यूरो 1.5 लाख रुपया, ये ख़र्चा आपके टोटल मैक्सिमम जो आपके वीज़े का लगता है। और लगाने के बाद फिर आपका वीज़ा निकलता है, तो फिर आगे पाकिस्तान से जो प्रोसेस है वो है। लेकिन यहाँ में 200 यूरो से लेके 300 400 500 मैक्सिमम अगर बात की जाए तो 1.5 लाख रुपए, बस ये ख़र्चा है इटली के वीज़े का। और यहाँ तक कि स्टूडेंट की लाइफ की बात करें, स्टूडेंट तो ऐसे हैं भाई वो पाकिस्तानी 6-6 लाख रुपए के अंदर इटली में पहुँचे हैं जिनका हाथ पड़ता है। और जो कुछ लोग जो कराची से हैं, क्योंकि उनको तो हमारे पाकिस्तान के अंदर भी 2 सूबे ऐसे हैं भाई, एक पंजाब और एक कराची वालों को कोई इतना इशू नहीं है, अपॉइंटमेंट के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट जाएँ सारा कुछ करवाएं। लेकिन पंजाब वालों के लिए ये हमारे लिए मसले बनते हैं कि वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, वहाँ पर ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो ये सारे इशू अल्लाह इनको जो ना हदायत दे, आमीन, दुआ की जा सकती है। अच्छा एक चीज़ हो रहा है कि जो दोस्त भी अब पूछते हैं कि यार हमारा जब वीज़ा निकल आया तो हमारे पास प्रूफ क्या होगा कि हमें वीज़ा हमारा लग गया है या हमने वीज़ा अप्लाई कर दिया है।
जब भी आपका वीज़ा अप्लाई होता है तो मिनिस्ट्री डेल इंटरनो की तरफ से एक पेपर इशू होता है जिसके ऊपर ये लिखा होता है मिनिस्ट्री डेल इंटरनो। नीचे आपका नाम, वो रजीबूता, वो सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन, आपकी डेट ऑफ बर्थ सब लिखी होती है। ये पेपर निकलता है, ये पेपर आपको मिल सकता है। तो ये आप खुद नहीं चेक कर सकते, ये सिर्फ मालिक ही देख सकता है या मुतलका परफ्तूरा इतला कर सकता है मालिक को कि इतनी देर में आपका वीज़ा लग जाएगा या इतना टाइम लगेगा। आप खुद नहीं देख सकते, कोई ऐसा तरीकाकार नहीं है कि आप खुद चेक कर सकेंगे भाई वीज़ा कैसा लगता है, ये क्या तरीकाकार है। ये इटली का एक अपना एक इनका फंडा है, एक तरीकाकार है, जिस तरीके से चल रहे हैं। तो फ़िलहाल यही सीन है भाई। बाकी इटली की लाइफ की बात की जाए, ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि तरीकाकार क्या है, प्रोसेस क्या है अप्लाई करने का और कैसे आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन होती हैं। इटली की लाइफ के हवाले से मैं आपको बताऊं कि यहाँ की लाइफ ऐसी है कि यहाँ पर आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो एक एक दिन के अंदर दो दो काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो वीकली डबल काम करते हैं, मतलब एक हफ़्ता एक काम कर रहे हैं और हफ्ता तो जब छुट्टी आती है वो 2 दिन भी वो भी काम करते हैं और पैसे कमाते हैं। पैसे यहाँ पर इतने ज़्यादा हैं कि आप समझ भी नहीं सकते कि आप जितने चाहें पैसे कमा सकते हैं। वो लोग जिनके पास यहाँ पर हुनर है, जिनके पास यहाँ पर कोई ना कोई एक्सपीरियंस है, लाइक मैं एग्जांपल दूँ 2-3 कामों की, एक गाड़ियों का मैकेनिक, दूसरा वो जो दर्जी है, तीसरा वो जो जिसके पास कोई भी हाथ का हुनर है, कोई भी हाथ का हुनर कह लें, जैसे कि वो साइकिलों का मैकेनिक है, टायर पंचर लगा लेता है। ये बंदे भूखे नहीं मर सकते। ये जैसे कि एक बार्बर कट है, आप घर में जाके कटिंग करें लड़कों की, आप एक दिन लगा के 40-50 यूरो अलग से कमा सकते हैं, ठीक है। बार्बर कट वाला जो गाड़ियों का मैकेनिक है वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता है। लोग कमा रहे हैं, मैंने देखा है यार, बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। लेकिन जो लोग भी कमा रहे हैं कोई भी आपको नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा। इवन आप मुझसे भी पूछें, अगर मैं पैसे कमा रहा हूँ तो मैं भी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसका अल्लाह ताला की तरफ से भी हुक्म है कि जब आप अपना रिज़्क कमा रहे हैं, अल्लाह ताला ने आपको हक हलाल दिया हुआ है, आपका रोज़गार लगाया हुआ है, तो आप लोगों को ना बताएं। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन चीज़ों से महरूम हैं। लेकिन आप लोगों को ये बताएं, हमेशा पॉजिटिव वे के अंदर ये चीज़ें ज़रूर बताएं कि यार आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हो, आप कर सकते हो। आपके अंदर ये जोश और जज्बा होना चाहिए, नेगेटिव ना हो, ठीक है। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक ऐसी जगह से उठ कर आया हूँ कि जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह था, अल्लाह का शुक्र था, लेकिन अल्लाह ताला के करम और फजल से। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ तक यूरोप के अंदर आए हैं, वर्क वीज़ों के ऊपर आए हैं, वैसे भी आ चुके हैं यहाँ पर। तो उन लोगों ने, वो पहले कुछ भी नहीं थे, तो आज अल्लाह ताला का करम और फजल हुआ। सब उसके करम और फजल से है। ज़रूरी ये है कि यार आप कभी भी कोई भी बात नेगेटिव ना सोचें। आपको 10 बंदे आके बता रहे हैं कि यार ये काम नहीं हो सकता, आपको अच्छा ठीक है नहीं हो सकता, ठीक है अल्लाह के हवाले, जाओ आप। आपका ज़हन ये होना चाहिए कि यार हो सकता है, दुनिया का हर काम पॉसिबल है, ठीक है। आइंस्टाइन था, आइंस्टाइन ने कितने तजर्बे किए थे, इतने तजर्बे किए थे, लोग कहते थे ये पागल हो गया, उसके घर वालों ने उसको पागल कह दिया था, लेकिन उसने तजर्बे कामयाब करके दिखाए। थॉमस एडिसन है जिसने बल्ब के तजर्बे किए थे, 1001 उसने तजर्बे किए थे, तो जब जाके वो कामयाब हुआ बल्ब के, तो लोगों ने भी उसको पागल करार दे दिया था। तो जब भी कोई बंदा ज़िंदगी में कोई ऐसा काम करता है जिसके अंदर बंदा बहुत कुछ कर सकता है, अचीवमेंट कर सकता है, अपने साथ साथ बहुत से लोगों को कामयाब बना सकता है, लोग उसे पागल बोलते हैं। तो यार कामयाबी के लिए पागल बनना पड़ता है। ज़िंदगी में कुछ करने के लिए आपको जुनून की हद तक जाना पड़ता है, पागलपन बढ़ना पड़ता है, पागलपन के अंदर आना पड़ता है, तभी जाके कामयाबी है। कामयाबी ऐसे नहीं मिलती, प्लेट में रख के नहीं मिलेगी। लोग जो कहते हैं ना, यार मुझे ये सवाल आता है कि यार कितना आसान है वहाँ पर जाना, कितनी आसानी से काम मिल जाएगा। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आसान नहीं है, तगो दो करनी पड़ती है, पैसा लगाना पड़ता है, खपत करनी पड़ती है, अपने जिस्म को तकलीफ़ देनी पड़ती है, फिर जाके इंसान किसी मरहले के ऊपर, किसी मुकाम के ऊपर उसको अल्लाह ताला की ज़ात वो चीज़ें अता कर देती है कि जो उसने सोची भी नहीं होती। फिर एक ऐसा मरला आ जाता है, एक ऐसा पोजीशन आ जाती है कि जब आप एक मंजिल को, एक मुकाम को हासिल करते हो, फिर आगे मंजिलें आपका इंतज़ार कर रही होती हैं। कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, एक मुकाम पर जाकर आगे सोचना चाहिए कि आगे फिर मंजिलें आपको वेलकम करने के लिए बैठी हुई हैं। वेल, दुआ में याद रखिएगा, ये मेरी स्टोरी थी। तो ये एक तरीकाकार था कि कैसे आप इटली आ सकते हैं, मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया है।
दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात सब पर अपना करम व फज़ल करे और नमाज़ पढ़ा करें, कुरान पाक पढ़ा करें, तिलावत किया करें, प्यारा का पर दिल खोल कर दुरूद सलाम पढ़ा करें। सदका जारिया काम है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।